जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना रची तब सूर्य देव को आदेश दिया कि वे अपने सब पुत्र पुत्रियों को कार्यभार सौंप दें। तब सूर्य देव ने आयुष्मान भव। पुत्र और पुत्रियों, तुम युवा अवस्था में पहुंच चुके हो। तुम्हारी विचार शक्ति, तर्क शक्ति, उन सब का विस्तार हो चुका है। ये तो सही है पिताश्री, किंतु हम सब आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज आपने हम सबको एक साथ क्यों बुलाया। पुत्र बृहस्पति, आज मैं तुम सबको तुम्हारे कार्य समझाने जा रहा हूँ। पुत्र यम, आदेश करें पिताश्री। पुत्र, तुम देखभाल के रूप में कार्य करोगे और आज से तुम यमराज के रूप में जाने जाओगे। लोगों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखोगे और उनके कर्म अनुसार उनको दंड दोगे। जाओ आज्ञा पिताश्री। चिरंजीव भव। पुत्र बृहस्पति जी पिताश्री। तुम तपस्या के बल पर ज्ञान अर्जित करोगे, देवों के गुरु स्थान को प्राप्त करोगे। आपकी आज्ञा सिरधार्य है पिताश्री, प्रणाम। चिरंजीव भव। पुत्र मंगल और बुध जी पिताश्री। तुम हमारे सहयोगी बनकर हमारे साथ रहोगे। ये तो हमारा सौभाग्य है पिताश्री, जो आपने हमें अपने चरणों में स्थान दिया। यशस्वी भव। और पुत्र शुक्र, जी पिताश्री। तुम मंगल और बुध को सहयोग करोगे। नहीं पिताश्री, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। क्यों पुत्र? क्योंकि मैं बल, विद्या और बुद्धि में किसी से कम नहीं हूँ और मैं यहाँ से अपमानित होकर जा रहा हूँ और आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुम सबसे इस अपमान का बदला लूंगा और आज से तुम मेरे शत्रु। प्रणाम पिताश्री। पुत्री पृथ्वी और यमुना, तुम दोनों बहनें एक दूसरे से सहयोग करो। जी पिताश्री, किंतु हम दोनों बहनों को करना क्या होगा? तुम सृष्टि की उत्पत्ति में त्रिदेवों का सहयोग करोगी और पुत्री यमुना, तुम जीवन दायिनी जलधारा बनकर मनुष्य, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, इन सब को जीवन प्रदान करोगी। अहो भाग्य पिताश्री, आपने हम दोनों बहनों को यह अवसर प्रदान करके कृतार्थ कर दिया। आज्ञा दीजिए पिताश्री। चिरंजीवी रहो। और पुत्र शनि, तुम पृथ्वी और यमुना की रक्षा करोगे। मैं कोई सैनिक नहीं हूँ पिताश्री, जो ऐसे तुच्छ कार्य में अपना समय नष्ट करूंगा। मैं शनि हूँ, शनि। इसलिए मैं आपके इस निर्णय से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरी अभिलाषा है कि मैं अपना एक छत्र राज्य स्थापित करूं। अतः मैं अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। मेरा कार्य था सब लोगों को कार्य समझाना। आगे तुम लोगों की इच्छा। मेरे लिए क्या आज्ञा है पिताश्री? पुत्र राहु, तुम मेरे समीप रहोगे और मैं समय समय पर तुम्हारा कार्य तुम्हें बताता रहूंगा। जो आज्ञा पिताश्री। और इस तरह सूर्य देव ने अपने सभी पुत्र पुत्रियों को कार्यभार सौंप दिया। लेकिन ओम ब्रह्माय नमः, 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 ओम ब्रह्माय नमः। हे ब्रह्मदेव, ये आपका ऐसा कौन सा साधक है जिसके मंत्रोच्चारण की ध्वनि
सीधी ब्रह्मलोक तक पहुंच रही है। हे देवी सरस्वती, ये कोई साधारण तपस्वी या साधक नहीं है, अपितु सूर्य पुत्र शनि है। सूर्य पुत्र शनिदेव, वो भी ऐसी घोर तपस्या, ऐसा क्यों देव? देवी, ऐसा इसीलिए, यही विधि का विधान है। किंतु अब मुझे विलंब ना करते हुए शनि की तपोभूमि पे जाना चाहिए। ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। हे सूर्य पुत्र शनि, हम तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रभु आप। प्रणाम ब्रह्मदेव। अब तुम मनोवांछित वरदान मांग सकते हो पुत्र। मेरे अहोभाग्य, जो आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए ब्रह्मदेव। हे शनि, वरदान मांगो, कहो क्या चाहते हो। हे प्रभु, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो ये वर दीजिए, जिस पर मेरी शुभ दृष्टि पड़े उसका कल्याण हो जाए, और जिस पर मेरी बुरी दृष्टि पड़े उसका सर्वनाश हो जाए। तथास्तु। अब देखता हूँ मेरे सम्मुख कौन टिकता है, और मेरी अभिलाषा को पूर्ण होने से कौन रोक सकता है। अब मैं अपनी शक्तियों का उपयोग करके सबको पराजित करूंगा और पूरे ब्रह्मांड पर राज करूंगा। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के उपरांत कहिए चित्रगुप्त जी, ये किसका लेखा जोखा लिख रहे हैं आप? प्रणाम यमदेव, वही रोज की कहानी, वही पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओहो, पाप और पुण्य की गाथा सुनी जा रही है। वाह यम वाह। आओ मेरे भाई, मेरे दरबार में चलकर आसन ग्रहण करो। मैं आसन? हाँ? मैं आसन नहीं, आज तेरा सिंहासन ग्रहण करने आया हूँ। शनि! चिल्लाकर अपना गला खराब मत करो यम। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम स्वेच्छा से सिंहासन छोड़कर भाग जाओ। तुमने कह दिया और मैंने कर दिया, ये तुमने सोच भी कैसे लिया शनि? हाँ? यहाँ से चले जाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। ओह, तो ये बात है, तेवर दिखा रहे हो। मैं तेरी ये गीदड़ भक्तियों से डरने वाला नहीं, मैं शनि हूँ शनि। तू चला जा यहाँ से। मैं खाऊं तुझसे? अरे जाओ जाओ, बहुत देखे हैं तेरे जैसे योद्धा। ये मेरा राज्य है, जहां मेरा हुक्म चलता है, और तुम इस समय मेरे सम्मुख खड़े हो। तो तू नहीं मानेगा, संभाल मेरा वार। ये आपने अच्छा नहीं किया शनि। रहने दीजिए चित्रगुप्त जी, मुझे उपदेश न दीजिए। जो आपका कार्य है आप उसे कीजिए। चलो चलकर यम का सिंहासन संभालते हैं। विनाश काल्य विपरीत बुद्धि। चलो, एक अध्याय और शुरू हुआ।
इधर अपना राज्य छिन जाने के उपरांत यम अपने पिता सूर्यदेव के पास पहुंचे। मुझे सब दिख रहा है पुत्र, लेकिन विवश हूं। अब कैसे समझाऊं शनि को कि वो जो कुछ कर रहा है उचित नहीं है। किंतु पिताश्री। ओहो, तो तू यहाँ छुपा बैठा है पिताश्री की गोद में। कायर शनि! प्रणाम पिताश्री। शनि, जो कुछ तुम कर रहे हो उचित नहीं है। अपने भाई बहनों के साथ शत्रुता का व्यवहार ठीक नहीं है। इसका कारण भी आप ही हैं पिताश्री। और कारण? हाँ पिताश्री, आपने मेरी इच्छाओं का दमन करके इन सब का शत्रु बनने पर विवश किया है। हमने तुम्हारी किस अभिलाषा का दमन किया है पुत्र? मेरी अभिलाषा एक छत्र राज्य स्थापित करने की थी, लेकिन आपने उसे चूर चूर कर दिया और आपने यमलोक का राज्य यम को दे दिया। किंतु परंतु का कोई प्रश्न ही नहीं है पिताश्री। लेकिन क्या पिताश्री? अब मैं संप्रभुता संपन्न हूँ पिताश्री, और ये संप्रभुता मैंने अपनी शक्ति से हासिल की है, और ये साबित कर दिया है कि जो शक्तिशाली है वही राजा है। किंतु शनि, हम तो भाई हैं, हम भाइयों को तो प्यार से रहना चाहिए। फिर तुम मेरे साथ ऐसा सोतेला व्यवहार क्यों कर रहे हो? यम ही कह रहा है शनि, तुम्हें अपने भाई बहनों के साथ इस तरह से शत्रुता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए पिताश्री? पुत्र, तुम्हें इनके अधिकार वापस दे देने चाहिए। इसी में तुम्हारा बड़प्पन है। मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ पिताश्री जो अपने जीते हुए अधिकार इन्हें वापस कर दूं। किंतु हाँ, अगर इन्हें अपने अधिकार वापस चाहिए तो मुझे युद्ध में पराजित करें और अपने अधिकार वापस ले लें। हाँ। अब इसे कौन समझाए? मेरी तो बुद्धि क्षीण हो गई है। ये कैसी विचित्र बात है देव कि एक भाई सारे बहन भाइयों का दुश्मन बन गया। लोभ पाप को जन्म देता है देवी, और फिर शक्ति मिल जाए तो कहना ही क्या। इससे आपका क्या आशय है देव? लोभ और शक्ति के संयोग से ही प्राणी अहंकार की चरम सीमा तक पहुंचता है, जो अब शनि के साथ हो रहा है। इसका कारण स्वामी? सत्ता का मोह, जो इस समय शनिदेव के सर चढ़ के बोल रहा है। इस समय उसके सामने बाप, भाई, बहन, परिवार सब तुच्छ हो गया है। इस प्रकार तो आप भी इसका प्रमुख कारण हैं देव। ऐसा क्यों देवी? क्योंकि ना तो आप ये सब शनि को वरदान देते और ना ही ये सब होता। ऐसा करना हमारी व्यवस्था है देवी। जो कोई भक्त हमारी आराधना करता है तो हमें विवश होकर उसको वरदान देना ही पड़ता है। अब तुम सब बातें छोड़ो और आगे की लीला के दर्शन करो। नारायण नारायण नारायण। सूर्यदेव प्रणाम। आप और इस मुद्रा में? प्रणाम देव ऋषि। हे भास्कर, आप किस चिंता में डूबे हुए हैं? तनिक हमें भी तो बताइए। देव ऋषि, अब मैं आपको क्या बताऊं क्या ना बताऊं। नारायण नारायण। लगता है आप किसी जटिल समस्या में उलझे हुए हैं। नारायण नारायण। समस्या जटिल है देव ऋषि, तभी तो दुविधा में फंस गया हूँ। नारायण। हे भास्कर, यदि आप बताने का कष्ट करें तो हो सकता है उस समस्या का समाधान भी मिल जाए। नारायण। अब क्या बताऊं देव ऋषि? शनि ने अपने सारे भाई बहनों और सब ग्रहों के अधिकार छीन लिए हैं और वो अपना एक छत्र राज्य पूरे देवलोक में स्थापित करना चाहता है। नारायण नारायण। ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है सूर्यदेव। देव ऋषि नारद, ये शनि इतना उद्यंड हो गया है, उसने अपने भाई बहन सबके अधिकार छीन और सबको राज्य से बाहर निकाल दिया। नारायण नारायण।
हे सूर्यदेव, एक बार पिता होने के नाते शनि को समझाकर तो देखिए, हो सकता है शनिदेव मान ही जाए। समझा चुका हूँ देव ऋषि, उसे समझा चुका हूँ, पर वो किसी की माने तब ना। नारायण नारायण, एक बार फिर प्रयास करके तो देखिए, हो सकता है शनि मान ही जाए। लगता तो नहीं देव ऋषि नारद कि वो शनि मानेगा, फिर भी आप कहते हैं एक बार फिर प्रयास कर लेता हूँ। नारायण नारायण। नारद जी के कहने पर सूर्यदेव ना चाहते हुए भी शनि से मिलने गए। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। मेरे राज दरबार में आपका स्वागत है पिताश्री। आइए आसन ग्रहण कीजिए। ठीक है पुत्र, हम आसन तो जरूर ग्रहण करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त। कौन सी शर्त पिताश्री? कहीं आज भी तो आप उन कायरों की तरफदारी क्या है? तो मुझे क्षमा कीजिए। पुत्र, आखिर तुम उनसे क्यों घृणा करते हो? क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? अगर वो ना होते तो मुझे अपमान न सहना पड़ता, मुझे अपनी कामना पूर्ति के लिए इतनी कठोर तपस्या न करनी पड़ती। उन्होंने तुम्हारा कौन सा अपमान करा है पुत्र? वो अब भी तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना पहले करते। प्रेम? किस प्रेम की बात कर रहे हैं आप पिताश्री? देख लिया मैंने वो प्रेम, बचपन से देखता आ रहा हूँ वो प्रेम। बचपन से वो मुझ पर हंसते आ रहे हैं, चिढ़ाते थे, मुझे निकम्मा बताते थे, और आप प्रेम की बात करते हैं। किंतु पुत्र। बस पिताश्री, देख लिया आपका प्रेम। जब आपने सबको सब कुछ दिया तब भी मुझे वंचित रखा और मुझे उनका सिपाही बनने पर मजबूर किया। ये सब पिछली बातें हैं पुत्र, उन्हें भूल जाओ और उन्हें अपने साथ प्रेम पूर्वक रखो। नहीं पिताश्री, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता, चाहे जो हो जाए। शनि, 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 इतने शक्तिशाली नहीं हुए हो कि तुम उन लोगों के अधिकारों को हड़प लो। अभी सूर्य में इतनी शक्ति है, वो तुम्हारा सामना कर सके। तो ठीक है पिताश्री, आपको जो करना है कर लीजिए, किंतु एक बात याद रखना कि मैं अपने राज्य में किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करूंगा। हस्तक्षेप कौन कर रहा है पुत्र? इसीलिए तो कहता हूँ कि अब मुझ में इतना बल और बुद्धि है कि मैं अपने शासन को स्वयं चला सकूं। ठीक है पुत्र, मैंने तुम्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन तुम नहीं समझे। चलता हूँ, आयुष्मान भव। विधि के विधान को कौन टाल सकता है? देखा नाथ, शनि किस प्रकार से अपने भाई बहनों से बैर बनाए हुए हैं, जैसे वे उनके जन्मजात शत्रु हों। देवी, हम देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि ब्रह्मा जी के वरदान को प्राप्त करने के उपरांत शनि कितना कठोर और निर्दयी हो गया है। किंतु नाथ, वो शनि देवता होकर भी ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं? देवी, प्रीति का मार्ग अत्यंत ही आकर्षक और लुभावना होता है, इसलिए प्राणी उस पर चलकर अपना रास्ता भटक ही जाता है। किंतु शनि तो ज्ञानी है, तपस्वी है, उन्हें तो इन सब से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए ना? लोलुपता मति भंग कर देती है देवी, चाहे फिर देव हो या दानव या इस संसार का आम मानव। लोलुपता के मार्ग पर चलकर जो लोग प्रसन्न होते हैं वह यह कदापि नहीं जानते कि एक दिन इसी लोलुपता के मार्ग पर चलकर उन्हें अंधकार में समा जाना है। तो क्या शनिदेव अब कभी भी अपने भाई बहनों से प्रेम नहीं कर सकेंगे नाथ? देवी, यह तो आप भविष्य में पहुंच गई और आप तो जानती हैं कि हम भविष्य वक्ता नहीं हैं, इसलिए लीला का आनंद उठाइए। देखा पिताश्री? धैर्य पुत्र, धैर्य रखो। नारायण नारायण नारायण। ये कैसा वार्तालाप चल रहा है पिता और पुत्र के बीच में? वही पुरानी कहानी देव ऋषि,
जो मैं आपको सुना चुका हूँ। देवऋषि, शनि ने अपने सारे भाई बहनों और ग्रहों का अधिकार छीन लिया है, उन्हें राज्य से भगा दिया है और एक छत्र राज्य स्थापित करके बैठ गया है। नारायण नारायण। तो इसका मतलब शनि समझाने पर भी नहीं माने? नहीं देवऋषि, नहीं, वो समझाने पर भी नहीं माने। देवऋषि, अब आप ही कोई मार्ग बताएं कि इस समस्या का समाधान निकल सके। नारायण नारायण नारायण। फिर तो बस एक ही उपाय हो सकता है सूर्यदेव, कि आप सब मिलकर भोलेनाथ की आराधना करें। आप सही कह रहे हैं देवऋषि। नारायण नारायण नारायण। चलो पुत्र, अब तो भगवान भोलेनाथ का ही आसरा है। आओ, उनकी आराधना करें। जब कोई रास्ता नजर न आया तो सूर्यदेव ने भगवान आशुतोष की आराधना की। तब ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमः। ये मंत्र ध्वनि कहाँ से आ रही है नाथ, जो पूरे कैलाश में गूंज रही है? देवी, सूर्यदेव सभी ग्रहों और अपने पुत्र पुत्रियों के साथ हमारा आह्वान कर रहे हैं। यह ध्वनि वहीं से आ रही है देवी। तब तो आपको अतिशीघ्र जाकर सूर्यदेव की सहायता करनी चाहिए। ठीक कहा देवी आपने। अब हमें तनिक भी विलंब नहीं करना, हम वहां की तरफ प्रस्थान करते हैं देवी। देवों के देव महादेव की जय, मैया पार्वती की जय। ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमो शिवाय। सूर्यदेव, आपका आह्वान पूरा हुआ सूर्यदेव। भगवान आशुतोष प्रणाम। प्रणाम भगवान। आयुष्मान भव वत्स। सूर्यदेव, कहिए हमें कैसे याद किया सूर्यदेव? प्रभु, मेरा पुत्र शनि बहुत उद्विग्न हो गया है, कृपा करके उसे सन्मार्ग पे लाने का प्रयास करें। किंतु हुआ क्या है सूर्यदेव? आप मुझे सब स्थिति से अवगत तो कराएं। प्रभु, शनि ने सत्ता और शक्ति के मद में चूर होकर अपने सारे भाई बहनों को राज्य से बाहर निकाल दिया है और उनके अधिकार भी छीन लिए हैं। तो क्या आपने शनिदेव को नहीं समझाया? समझाया था प्रभु, लेकिन वो नहीं समझा। उनके अधिकार देना तो दूर, उन्हें अपने साथ रखने को भी तैयार नहीं। हे प्रभु, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप शनि को समझाकर हमें हमारे अधिकार वापस दिलवा दीजिए। भोलेनाथ, मैं भी यही चाहता हूँ कि शनि अपनी जिद छोड़कर इन सबको इनके अधिकार वापस दे दे और सब लोग प्रेम पूर्वक रहें। आप सही कहते हैं सूर्यदेव। मैं शनि से बात कर उसे अधर्म का रास्ता छोड़ने के लिए कहता हूँ। ओम नमो शिवाय, नमः शिवाय। भगवान शिव ने सूर्यदेव से कह तो दिया, लेकिन प्रणाम महादेव। आयुष्मान भव वत्स। किंतु आप इतनी तीव्र गति से कहाँ जा रहे हैं? हाँ, जा तो रहा हूँ, परंतु आपको ये सब जानने की आवश्यकता कैसे आन पड़ी महादेव? हमें तो कोई आवश्यकता नहीं शनि, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो आपने अपने भाइयों के अधिकार बलपूर्वक छीन लिए हैं, उन्हें लौटा दें और प्रेम पूर्वक उनके साथ रहें। प्रेम से बढ़कर शक्ति कोई संसार में दूसरी नहीं होती। नहीं प्रभु, मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकता। किंतु क्यों शनि? क्योंकि वो मेरे शत्रु हैं और मैं अपने शत्रुओं पर
कदापि दया नहीं करता। सूर्यपुत्र, हम जानते हैं कि ब्रह्मदेव के द्वारा दी गई शक्तियां तुम्हें प्राप्त हो गई हैं, लेकिन इसका तात्पर्य कदापि यह नहीं कि तुम इनका प्रयोग अपने भाइयों पे, अपने बंधुओं पे करो। अगर हम देवतागण ही इन कार्यों को शक्तियों द्वारा निपटाने लगे तो आम लोगों का क्या होगा, इस जग का क्या होगा? महादेव, अपनी शक्तियों के बल पर संप्रभुता प्राप्त करना कोई पाप नहीं है। किसी को अकारण ही पीड़ा पहुंचाना यह तो उचित नहीं शनिदेव, क्योंकि जो शक्तियां तुम्हारे पास हैं उन शक्तियों का प्रयोग दुरुपयोगता की बजाय अगर लोक कल्याण में किया जाए तो अति उत्तम होगा। लाभ और हानि सोचना व्यापारियों का काम है, योद्धाओं का काम नहीं। अब आप चाहे जो भी कहें, लेकिन मैं बिना युद्ध किए उन्हें उनका राज्य नहीं सौंपूंगा। किंतु यह तो अन्याय है शनि, और इस तरह का अन्याय देवताओं को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। तो क्या मैं बिना युद्ध किए उनका राज्य उन्हें वापस दे दूं? कदापि नहीं। जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते वो राज्य की रक्षा क्या करेंगे? इसलिए राज्य उसी का होगा जिसके पास शक्ति होगी। शनि, मैं तो तुम्हें सूर्यपुत्र होने के नाते अब तक प्रेम से समझा रहा था, वरना मैं तुम्हें अपनी शक्तियों के द्वारा भी समझा सकता हूँ। तो ठीक है, आप ऐसा भी करके देख लीजिए। शनि, मैं तुम्हें अंतिम बार समझा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने भाइयों का अधिकार उन्हें प्रेम पूर्वक वापस कर दो, यही मेरा आदेश है। आदेश? और यही तुम्हारा धर्म है शनि। यदि मैं आपका आदेश ना मानूं तो क्या करोगे? तो फिर स्वयं मैं अपनी शक्तियों के द्वारा उनका छीना हुआ अधिकार तुमसे वापस दिलाऊंगा। तो ठीक है, मैदान में आइए। ठहर जा धर्मी, मैं अभी तेरा अहंकार चूर चूर करता हूँ। वीरभद्र! नंदी! रंगी! प्रणाम प्रभु। भगवान महादेव, किस दुष्ट ने आपको कष्ट पहुंचाने का साहस किया है? आपके आशीर्वाद से मैं उसे अभी भस्म कर डालूंगा। वीरभद्र, तुम जानते हो कि हमने सदैव धर्म का पालन किया है, लेकिन जब अधर्म की बात आती है तो हम उसका सर्वनाश कर डालते हैं। आज सूर्यपुत्र शनि ने अधर्म का रास्ता चुन लिया है, इसलिए वीरभद्र हमने तुम्हें याद किया है। आप चिंता ना करें प्रभु, मैं और वीरभद्र मिलकर दुष्ट शनि को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो भविष्य में अधर्म करने की कभी सोचेगा भी नहीं। तो प्रभु, आप निश्चित होकर कैलाश को लौट जाएं। तो ठीक है, तुम तीनों जाकर उस अधर्मी शनि को इस युद्ध में परास्त करो। मैं तुम तीनों की प्रतीक्षा कैलाश पे करूंगा। जो आज्ञा प्रभु। तत्पश्चात अपने गणों को शनि को दंड देने का कहकर भगवान भोलेनाथ कैलाश को लौट गए। ओहो, तो भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा है। हे सूर्यपुत्र शनिदेव, तुमने भगवान से बैर लेकर बहुत बड़ी गलती की है। भगवान महादेव का अपमान खुद में बहुत बड़ा महापाप है। शनि, अब तक तुम इसलिए बच गए कि तुम सूर्यपुत्र हो, वरना कब के समाप्त हो गए होते। बस बस, बहुत हो गया। अब अपनी चौंच चलानी बंद करो और जिस कार्य के लिए आए हो उसे पूरा करो। तो ले संभाल मेरा वार।
अब तक युद्ध का समाचार लेकर कोई आया क्यों नहीं? धैर्य से काम लीजिए नाथ। वीरभद्र और नंदी शनिदेव को परास्त करके आ ही रहे होंगे। उधर कैलाश पर भगवान भोलेनाथ बेचैन थे। तभी त्राहिमाम, 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 प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। रंगी, ये क्या त्राही त्राही मचाई है? क्या समाचार लाए हो? महाराज, सब गण हमारे शनि द्वारा परास्त किए जा चुके हैं। शनिदेव ने अपने पराक्रम से वीरभद्र व नंदी महाराज को परास्त कर दिया है नाथ। बस भृंगी, लगता है अब युद्ध की तरफ मुझे ही कूच करना पड़ेगा। भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो। शनि ने हमारी क्या दुर्दशा बना दी है प्रभु। अब तुम दोनों तनिक चिंता ना करो, अब हम आ गए हैं। हम इस अभिमानी का अभिमान अभी खंडित कर डालेंगे। सावधान शनि। ओह, तो आप आ ही गए महादेव। अब तो सावधान होना ही पड़ेगा। तुम अपनी क्रूरता से बाज आ जाओ, अन्यथा। अन्यथा? अन्यथा क्या महादेव? वीर यूं बातों में समय नष्ट नहीं किया करते, वरन युद्ध किया करते हैं। युद्ध, आप वार कीजिए। शनि! और फिर जो हुआ उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः।
सूर्यदेव। यशस्वी भव। आपका पुत्र शनि शिव के द्वारा चलाई गई शक्ति से मूर्छित हो गया है। शनि मूर्छित हो गया? नहीं, युद्ध को रोकना होगा इस युद्ध को, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, इस निर्बुद्धि अज्ञानी को क्षमा करें। क्या इस बालक को इस तरह से मृत्युदंड देना क्या उचित होगा? कुकर्मी तो दंड का अधिकारी होता ही है सूर्यदेव, किंतु अगर आप कहते हैं तो चलिए आप ही बताइए, इस नादान बालक को क्या दंड दिया जाए? मेरी यही प्रार्थना है भोलेनाथ, इस निर्बुद्धि को आप क्षमा करें। तथास्तु। महादेव प्रणाम। हे देवादिदेव, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब आप मुझे अपनी शरण में रहने का आशीर्वाद दीजिए। हम जानते हैं सनी, इस कार्य में तुम्हारा तनिक भी हाथ नहीं था। ये तो विधि का विधान है और ये तो होना ही था। मेरे ऊपर ही उपकार किया है भोलेनाथ। सनी, वास्तव में जीत तो तुम्हारी हुई है, हमने तो केवल युद्ध जीता है, और युद्ध के साथ साथ तुमने आज हमें भी जीत लिया है सनी। हम जानते हैं कि ब्रह्मदेव की शक्तियां तुम्हारे पास हैं, हम भी तुम्हें अपनी शक्तियां प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं शनिदेव, हम तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी। कलयुग के अंदर जो कोई तुम्हारी पूजा करेगा तुम उसको खुशहाल बनाओगे, किंतु जब तुम्हारी कुदृष्टि किसी पर पड़ेगी तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। अतः 7.5 साल तक वो प्राणी तुम्हारा दंड भोगेगा। आप सचमुच भोलेनाथ हैं प्रभु, आप सचमुच भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय, जय। और इस तरह इस संग्राम का समापन हुआ। तभी से आज तक संसार में शनिदेव को दंड अधिकारी के रूप में पूजा जा रहा है। जय श्री शनिदेव भक्त हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया में तारी। जय श्री शनिदेव भक्त हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया में तारी। श्याम अंक वक्र दृष्टि चतुर्भुजधारी, नीलांबरधार नाथ गज की अस्वारी। श्याम अंक वक्र दृष्टि चतुर्भुजधारी, नीलांबरधार नाथ गज की अस्वारी। जय जय श्री शनिदेव भक्त हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया में तारी। जय जय श्री शनिदेव भक्त हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया में तारी। मकर शीश गजंत पद है लीलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। पीठ मुकुट शीश गजंत पद है लीलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव भक्त हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया में तारी। जय जय श्री शनिदेव भक्त हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया में तारी।
मोदक मिष्टान पान चलत है सुपारी लोहा तिल तेल उड़न में शियती प्यारी मोदक मिष्टान पान चलत है सुपारी लोहा तिल तेल उड़न में शियती प्यारी जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी सूरज के पुत्र प्रभु छाया में है तारी जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी सूरज के पुत्र प्रभु छाया में है तारी देव धनुष ऋषि मुनि सुनि नर नारी विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी देव धनुष ऋषि मुनि सुनि नर नारी विश्वनाथ धर्म ध्यान शरण है तुम्हारी जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी सूरज के पुत्र प्रभु छाया में है तारी जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी सूरज के पुत्र प्रभु छाया में है तारी जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी सूरज के पुत्र प्रभु छाया में है तारी जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी सूरज के पुत्र प्रभु छाया में है तारी ओम शनिश्चराय नमः।